अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ मैं यहाँ पे। और आज जो है मैं अगेन जो है फ़िश बना रही हूँ, साथ में जो है चने की दाल फ्राई। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने लास्ट टाइम दावत में फ़िश बनाई थी ना, तो वो दावत में ही पूरी हो गई थी, तो हम लोगों ने दिल भर के नहीं खाई थी क्योंकि हमें ये बहुत पसंद है इस तरह की फ़िश ना। तो फिर हस्बैंड जो है दोबारा से जो है 4 केजी जो है ना, यानी 4 किलो 4 केजी कह रही हूँ, 4 किलो जो है फ़िश लेकर आ गए थे। उसको मैंने अच्छे से सिरका लगा के और नमक लगा के धो दिया था और ड्राई कर लिया था। उसका यहाँ पे मसाला बनाई थी जिसमें मैंने टिक्का मसाला लिया था, अजवाइन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वैसे फुल रेसिपी अगर आपको देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी उस वीडियो का। उसमें आपको पूरी टोटल जो है ना 5 केजी की 4 केजी की जो है ना आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं इस पे फ़िश पे मसाला लगा दूँगी। और ये दहिया मछली है, हमारे घर में ये ज़्यादा शौक से खाई जाती है क्योंकि इसमें जो है ना काँटे इतने नहीं होते और ये क्रिस्पी जब बनती है ना, तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो बस इसी तरह से सारा मसाला मैं इसमें लगा दूँगी और ये हम जो है आराम से जब हमारा दिल करेगा ना, तो इसका पीस निकालेंगे और तल के हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे बाकी मैं फ्रीज़ कर रही थी और जो मैं अभी शाम में तलूँगी तो वो मैं साइड में एक प्लेट में डाल के रख दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में, जो हम बाज़ार से ला के खाते हैं ना, तो वैसे ही फ्लेवर आएगा इसमें और बहुत मज़े की बनेगी दाल। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ़िश जो है इतने शौक से नहीं खाते, तो उनके लिए भी कुछ जो है ना बनाना पड़ता है। और फ़िश ऐसी है कि उसे रूखा खाया जाए ना तो बहुत मज़े की लगती है। तो उसको साइड डिश के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला था, साथ में प्याज जो है मैंने ब्राउन नहीं की थी, सिर्फ सॉफ्ट मैंने कर ली थी। उसमें मैंने टमाटर जो है ब्लेंड करके डाल दिए थे। अब इसमें जो है ना हम कुछ डालेंगे मसाले, जिसमें है हल्दी हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने 1 कप दाल लिए है, चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और उसको मैंने गला लिया था। अच्छा, इसमें मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साथ में जो है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और इसको मैंने अच्छे से जो है ना भून लिया था। भूनने के बाद ये बॉयल हुई हुई दाल मैंने इसमें डाली है। और इसका जो पानी है ना दाल का, हमने आधा फेंक देना है, आधा हमने रखना है क्योंकि ये काम आता है ना। तो इसमें मैंने पानी समेत जो है दाल डाल दी थी। और दाल जो है मेरी तकरीबन 95% जो है ना गली हुई थी बिल्कुल ना। तो बस उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और देखें पानी जो है इसकी ग्रेवी के लिए काम आ गया था। उसके बाद जो इसका स्पेशल बघार जो डलता है ना, जिसका स्पेशल जो है फ्लेवर आता है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, साथ में लौंगी मिर्चें और हरी मिर्चें मैंने ली थी। जब भी इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। और रेड चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे और उसको सिर्फ हमने 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए फ्राई करना है, वरना ये जो हमारी रेड चिली पाउडर है ना, ये जलने लग जाएगी। बस इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है और बघार डाल देना है, ज़्यादा देर इसको जो है ना पकाना नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी और बस ये हमारी जो है ये दाल रेडी हो गई थी। और ऊपर से मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और ये देखिए माशाल्लाह से आपको देखने में ही बहुत मज़े की लग रही होगी, कैसी खड़ी खड़ी दाल जो है 90% 95% मैंने गलाई थी इसे। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर से हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में दाल जो है वो बन गई थी। तो बस इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करूँगी और ये रेडी हो गई थी। इसको रख दूँगी मैं साइड पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को खा के भी दिखा रही थी कि ना, यकीन करें ये जितनी रोटी के साथ मज़े दे रही थी ना, उतनी ये जो है ना चम्मच के साथ भी बहुत मज़े की लग रही थी। तो बस ये मैंने दाल रेडी कर ली थी लंच के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं करने लगी थी फ़िश फ्राई। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये फ़िश थोड़ी सी जो है डीप हो गई थी तो ये देखें, इसको मैं निकाल लूँगी। ऑयल मेरा जो है गरम था और उसमें मैं डाल दूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इसका जो ऑयल है ना, आप जो है मीडियम हाई पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। और इसको जो है एक एक पीस करके आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ये देखें यहाँ पे। और जब तक ये आपको लगे ना क्रिस्पी हो गई है, उस पॉइंट तक आपने इसको जो है ना अच्छा सा कलर दे के फिर इसको निकाल लेना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लाहौरी फ़िश वगैरह वगैरह, या जो बाहर जो फ़िश फ्राई होती है तो उस तरह से डीप फ्राई होती है। और जब उसका कलर इस तरह से चेंज होता है ना, फिर उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका सारा एक्सेस ऑयल निकाल लूँगी और इसके ऊपर हम जो है दूसरी फिश डाल देंगे जब तक। ये देखें,
अच्छा, फ्रिज में इसको रखो ना और मसाला लाके छोड़ दो, फिर जब जितने दिन आप इसको रख के खाओगे ना, यकीन करो फ्लेवर इसका बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर गरम-गरम पे ही आपने इस पे चाट मसाला डालना है, तो वो इसमें इसकी जो खुशबू है वो इसके अंदर आ जाती है। तो साथ-साथ जो है मेरी फ़िश जो है बनती जा रही थी और रेडी हो गई थी, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सब पे मैं चाट मसाला डाल दूँगी और नींबू का रस मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, इसके साथ जो है ना फिर आयशा के बाबा लेकर आ गए थे छोले की बिरयानी। तो छोले की बिरयानी भी थी, साथ में प्याज़ और जो है हरी चटनी जो इसके साथ मैं बनाती हूँ अक्सर सौंठ वाली, तो वो भी मेरे पास थी। और ये कि एक तरह की जो है ना फ़िश प्लेटर मैंने बना ली थी इसकी। तो बस ये कि हमने जो है ना इसे एंजॉय किया और रात में हमने यही खाया, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से जो है ना मैरिनेट कर दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। ये है ग्रीन चटनी, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये राइस आ गए थे और ये मैंने बनाई थी एक मज़ेदार सी प्लेटर। आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।